बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, अवाम की आवाज उठाओ तो जाने। दिल वालों की दिल्ली में आज उसी आवाज को उठाने के लिए मैं और मीनाक्षी ग्राउंड पर मौजूद हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने की शुरुआत हो चुकी है। लोग कतारों में लग करके अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। 70 सीटों पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसका पलड़ा भारी होगा, किसका हल्का पड़ जाएगा इस बार, इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। हम ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे, मतदाताओं का मन टटोलते रहेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और वाकई में ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। ये भी देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार कितना खरा उतरता है अपने अपने वादों पर। बिल्कुल मीनाक्षी, और सही उम्मीदवार को वोट देना बेहद जरूरी है। तो फर्ज तो लोगों का अपनी सेहत के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र की नींव तभी मजबूत होगी जब वहां की जनता सेहतमंद होगी, हेल्दी होगी। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है, और जब आप सेहतमंद होंगे तभी तो सही चुनाव कर पाएंगे। बिल्कुल अमित, आप सेहतमंद रहने की बात कर रहे हैं और लोग उल्टा हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन से लेस फूड, ऑनलाइन टाइम की बर्बादी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, गलतियां गिनते गिनते थक जाएंगे। और इसी का नतीजा है ईशा कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। शुगर, बीपी, मोटापा महामारी की तरह फैलता जा रहा है। थायराइड, आर्थराइटिस के मरीजों की गिनती में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और फैटी लीवर जैसी जो रिवर्सिबल डिजीज है वो भी जानलेवा होती जा रही है। बिल्कुल, और इन सब के बीच कैरेक्टरेक्ट, ग्लूकोमा जैसे आंखों के रोगों में लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से सही वक्त पर इलाज ना मिलने से मोतियाबिंद जैसी ठीक हो जाने वाली बीमारी आंखों की रोशनी छीन रही है। और देखिए, विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर यहाँ पर आ रही है, जो इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद ये भी मतदान करने जाएंगे। तो तमाम जो नेता है उनकी तस्वीरें आ रही हैं जो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। लेकिन लोग अगर रोज सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाकर हमारा शो देखें, तो योग गुरु के उपाय अपनाएं, तो ना सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज के जाल को तोड़ सकेंगे, बल्कि आंखों से लेकर बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्दी कर सकेंगे। खास तौर पे माइंड आपका बिल्कुल चुस्त रहेगा, तभी तो आप सही चुनाव कर पाएंगे और सही व्यक्ति को वोट दे पाएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, प्रणाम। स्वामी जी, एक तरफ हम योग कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजयोग भी आप देख पा रहे हैं, वोटिंग हो रही है। धन्यवाद। एक तरफ हमें ये लोकतंत्र को तो वोट से ठीक करना है, और शरीर तंत्र को योग तंत्र से ठीक करना है। और आज योग धर्म, राज धर्म को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। हर रोज हम सुबह कम से कम एक ये और दूसरा ये योगिक जॉगिंग के 2 पोज तो ये, और फिर स्ट्रेचिंग के लिए आज बहुत प्यारा प्यारा सूरज भी बादलों के बीच में से बहुत सुंदर सुंदर निकल रहा है। कभी बीच में झांक झांक के देखता है, कभी पूरा का पूरा आ जाता है। और फिर ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, सूर्य नमस्कार, और इसी के साथ फिर योग का पूरा ये प्रवाह आगे बढ़ेगा। इधर दाई तरफ बहुत गजब तैयारी कर रखी है। जल लेती, सूत्र नेति से लेकर के, दंड धोती से लेकर के, वस्त्र धोती से लेकर के, शुद्धिकरण का। सुबह उठ करके जल नेति, सूत्र नेति कर लें, गोधन अर्घ पान कर लें। ये शुद्धिकरण के बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक तरीके हैं। और किसी भी कारण से हमने अपने लीवर को, अपनी किडनी को, जैसे 2 दिन पहले मैंने विमला का उदाहरण दिया था, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, हेपेटाइटिस और आर्थराइटिस, सबको मात दे करके आज भी हमारे साथ में विमला भी। और जैसे विमला विमल हुई, ऐसे मेरे बाईं तरफ एक बालक बैठा हुआ जो अनुलोम विलोम कर रहा है, राजेश विश्वकर्मा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों गड़बड़ हो गए थे और इसने योग करके आज अपना लीवर फाइब्रोसिस, क्या क्या हो गए थे, लीवर फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस हुआ और फाइब्रोसिस भी हो गया था फिर। ओहो जी, थोड़ी दारू पी थी लगता है। हाँ, वो एल्कोहलिक था एक्चुअली। मित्रों के साथ गड़बड़ कर ली थी और वापस फिर क्या किया जो मैं बताता हूँ ना, द्राक्षा सौ पिया और फिर काढ़ा क्या पिया, सर्वकल्पवात।
और औषधियों में लिवोग्रिट और लिवोमृत एडवांस। आज क्या हालत है? आज बिल्कुल फिट हूँ। 3-3.5 घंटे हर दिन योगा करता हूँ और वीकेंड पे 80 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ मैं। वीकेंड पे 80 किलोमीटर? जी। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई। अब तो दूसरा जुनून आ गया। हाँ बिल्कुल, योग का जुनून चढ़ गया आपको देख देख कर भोग स्वामी का जी। जुनून था, योग का जुनून आ गया। बिल्कुल, आपको देख देख के बस आपके भक्त बन गए हैं, बस आपको फॉलो कर रहे हैं। ये बड़ी बात है भाई। ये वीकेंड पर 80 किलोमीटर, इतने तो मैं भी नहीं चलाता। हाँ, एक दिन मतलब 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर शनिवार, 40 किलोमीटर रविवार। अरे राम राम। अब तो ये हेल्थ आइकॉन बन गए भाई, ये जोरदार काम बताया है? और फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस सब पूरा ठीक कर लिया। जी चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये तो बात हुई भाई राजेश की, इसने तो कमाल कर दिया। अब स्वामी जी, हम तस्वीरें लगातार दिखाते जा रहे हैं। मीनाक्षी और हुसैन भी हमारे साथ सीधे पोलिंग बूथ से जुड़ रहे हैं और यहाँ पर कई जो नेता हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं। स्वामी जी, इससे पहले कि मीनाक्षी और हुसैन भी हमें बताएंगे, क्योंकि आज स्वामी जी जैसा आप बता रहे हैं ना, राजधर्म भी आज देखने को मिलेगा और योग धर्म भी। लेकिन स्वामी जी, अगर राजयोग चाहिए तो योग कितना जरूरी हो जाता है जीवन में? देखो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो योगी हैं। हमारे देश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी योगी आदित्यनाथ, उनके तो नाम के साथ ही योग जुड़ा हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सब योगी हैं। लंबे लंबे श्वास। देखो, योग वाले मामले में तो भाई केजरीवाल जी भी पीछे नहीं है, योग तो वो भी करते हैं। तो लंबे लंबे श्वास। अच्छा, आजकल ये भी कुछ राम जी की भक्ति में, हमारे कुछ हनुमान जी की भक्ति में लंबे लंबे श्वास। लेकिन सबको अब योग का, सनातन का आश्रय लेना पड़ रहा है, उसके बिना बेड़ा पार नहीं होगा। लंबे लंबे श्वास 100 बार तक ऐसे मैं करवा देता हूँ ये भुजंगासन। स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई में ये योग का असर तो इस वक्त सभी राजनेताओं पर भी दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल भी विपश्यना के लिए मजबूर हो गए थे जब उनकी लंबे समय तक सेहत खराब रही थी, तो उन्हें भी योग और आयुर्वेद की ही शरण में आना पड़ा था। और हम जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचने वाले हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र, जहां वो आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तो योग से तो हर कोई जुड़ा हुआ है। और इस वक्त सतीश उपाध्याय की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, वो भी पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे हैं। सभी अपने अपने सेंटर्स पर जहां जहां पर उनका नाम अंकित है वहां पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेना कोई नहीं भूल रहा है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जिन्होंने कल हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए, अब तो रामायण के बाद भी वो कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है स्वामी जी। योग की बात तो होगी ही, लेकिन योग के साथ साथ थोड़ी सी राजनीति की बात इसलिए होगी क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव बड़ा बाइपोलर हो गया है। एक तरफ बीजेपी है और तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी या तो डेंट कर सकती है, वो किंग मेकर बन सकती है। आपको राजनीति की ये सियासत कैसी दिखाई दे रही है, दिल्ली की राजनीति की ये सियासत? तो देखो, मामला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन एक बात बता देता हूँ। देखो, हम वैसे ये भविष्यवाणी तो नहीं करते, वो तो हमसे पहले ही इंदु प्रकाश जी को सौंप रखा है काम। लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, दिल्ली में इस बार पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनेगी, बस इतना ही बहुत है। इसमें जो है ये बात अलग है कि कांग्रेस भी अपनी खोई हुई अस्मिता, अपना खोया हुआ वोट बैंक, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने में कुछ हद तक समर्थ हो पाएगी। ये भी एक दिलचस्प बात है। बस आज इतना ही, बाकी तो अभी वोटिंग चल रही है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो नहीं ठीक है स्वामी जी, देखिए योग धर्म का पालन होता रहना चाहिए। और इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूं, मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये निर्माण भवन है और बड़ा वीवीआईपी पोलिंग बूथ है स्वामी जी। यहां पर अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी मतदान के लिए पहुंचेंगे, सोनिया गांधी यहां पर मतदान के लिए पहुंचेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर मतदान के लिए पहुंचेंगे। तो यहाँ की हलचल भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और नई दिल्ली विधानसभा सीट का ये जो कॉन्टेस्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं,
इस बार प्रवेश वर्मा उन्हें बीजेपी की ओर से जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। तो वहीं तीसरी तरफ शीला दीक्षित की पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने में क्या संदीप दीक्षित कामयाब होंगे? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हैं। नई दिल्ली का ये कॉन्टेस्ट बड़ा दिलचस्प है। नहीं, ये सच में बहुत अजब गजब संयोग है। शीला दीक्षित जी सच में उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आज जो भी हम एक अच्छी दिल्ली देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए नहीं कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन पर खुद शीला दीक्षित जी आई थी यार। ये तो बाद में अलग तरह की कहानी बन गई। तो शीला दीक्षित जी का प्रभाव इस बार के चुनाव में दिखने वाला है। अर्थात उन्होंने जो दिल्ली, एक अच्छी दिल्ली की, एक स्वच्छ दिल्ली की, एक हरी भरी दिल्ली की, एक अच्छे जो है वहाँ पर आज यदि क्या ओवर ब्रिजेज का जाल यदि शीला दीक्षित ने ना बिछाया होता तो दिल्ली पूरी चौक हो जाती। तो दिल्ली वाले इस बार जो है कांग्रेस पर भी मेहरबान होने वाले हैं, बीजेपी पर भी और आम आदमी पर भी। आज हमसे बस रुक रुक करके बोलना पड़ रहा है, कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे कि झमेला हो जाए। तो बस इतना ही बतेरा। तो जो है नहीं, इस वक्त हुसैन भी स्वामी जी वहाँ पर मौजूद हैं। जो इलाका मुस्लिम डोमिनेंट इलाका कहा जाता है स्वामी जी, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं। योग के साथ साथ थोड़ी थोड़ी राजनीति की बात होगी। आप थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा योग पर कहिएगा। और बहुत सारा योगाभ्यास तो हमें तो ऋषा कर ही रहे हैं। हुसैन भी इस वक्त जहाँ पर मौजूद है मुस्लिम डोमिनेंस वाला इलाका है। फिर चाहे आप बली मारान कह लें, ओखला कह लें, ये तमाम वो एरिया हैं हुसैन जहाँ पर बहुत हद तक मुकाबला, अगर यूं कहें कि असदुद्दीन ओवैसी का आ जाना, या यूं कहें कि मुस्लिम वोटर्स क्या एक मुश्त एक तरफ जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ, या फिर इसमें कोई विभाजन दिखाई देगा, नजरें तो इस बात पर भी टिकी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, स्वामी जी को पहले तो प्रणाम स्वामी जी। और देखिए, मेरी नज़र हमेशा उन तारीख़ी चीज़ों पर भी रहती है। तो मैं अभी मटिया महल विधानसभा के एक पोलिंग स्टेशन पर हूँ और ये बड़ा तारीख़ी इलाका है, बहुत ही ऐतिहासिक इलाका है। मैं यहाँ पर ट्रिनिटी चर्च है स्वामी जी, बहुत पुराना, करीब 100 वर्षों से ज़्यादा इसकी तारीख़ है। और उस चर्च में जो एक पोलिंग स्टेशन है बनाया गया, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लोग जो है वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए किसी भी मतदाता का सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने लोगों से ये भी जानने की कोशिश की कि लोग भाई अपना वोट कास्ट करने के लिए जब पहुँच रहे हैं तो क्या वो वर्कआउट करके आए हैं या बाद में जाके वर्कआउट करेंगे। तो ज़रा कुछ लोगों से हम पूछ भी लेते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, नाम क्या है आपका? सुनील अलेक्जेंडर। आप इसी कैंपस में रहते हैं? इसी कैंपस में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हमारा सुनील अलेक्जेंडर, बड़ा शानदार नाम भी है। देखिए, दो जो शब्द हैं दो अलग अलग डिक्शनरी के हैं, अलेक्जेंडर भी हैं और सुनील भी साथ में। तो अलेक्जेंडर साहब, ये बताइए कि आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं? आज तो सेहत, लोकतंत्र की सेहत के लिए खुद आपका भी सेहत बिल्कुल बिल्कुल हम करते हैं। और हमने लोकसभा, स्वामी जी सुन रहे हैं, स्वामी रामदेव जी, हमने इसके लिए अपना वोटिंग भी, अभी सबसे पहले हम अपना वोटिंग भी करके आए। वोटिंग और ये निशान देखिए। और अब तो योग वगैरह कुछ करते हैं आप? हाँ, योग तो हमारा ड्यूटी भी हो जाता है, बहुत योग होता है। ये अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू जी। स्वामी जी, अलेक्जेंडर साहब को हमारा भी आशीर्वाद कहना और बोलना। कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो जरूर कर लेंगे, तो चलते फिरते ही हो जाता है। तो लोकतंत्र भी और शरीर तंत्र भी दोनों ही मजबूत रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम हमारे अलेक्जेंडर जी। स्वामी जी, एक मेरा भी प्रश्न था, क्योंकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे और कितना ज़रूरी हो जाता है, वो है स्वामी जी यमुना की स्वच्छता। बहुत बड़ा मुद्दा है स्वामी जी चुनाव में इस बार। और आज जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने दिन की शुरुआत ही आज यमुना जी के पूजा पाठ के साथ की है। तो यमुना जी, स्वामी जी, क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी नदी का किसी भी शहर के अंदर स्वच्छ होना, उसका क्या असर पड़ता है लोगों के ऊपर? स्वस्थता का आधार स्वच्छता है, हाइजीन। चाहे हमारे गली मोहल्ले हों, चाहे
स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ नदियाँ हो, स्वच्छ वातावरण हो। स्वच्छता के बिना स्वस्थता हासिल हो ही नहीं सकती। जो हमने अपने पवित्र नदियों के साथ जो क्रूरता की, अत्याचार, जुल्म, जाति की है ना, वो बहुत ही अफसोसजनक है। अर्थात हमें अपनी नदियों को तो पूर्ण पवित्र, उनको अविरल, निर्मल बनाए रखना चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी गंगा माता की भी बहुत दुर्दशा है, और जमुना जी तो मतलब जो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। हाँ, स्वामी जी, उनको आप भगवती अपनी बात भी स्वरूपा पूरी हम करिएगा, मानते हैं। लेकिन तस्वीरें आ रही हैं हम यहाँ पर। नदियों को हरदीप मात्र पुरी, नदियाँ नहीं जो कि मानते। केंद्रीय मंत्री हैं, वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वोटिंग करने पहुंचे हैं। तो ये हमारी अपील भी है स्वामी जी, आपकी भी अपील बहुत काम आएगी लोगों के लिए, कि लोग सुबह सुबह पहुंचे, आज अपने मतदान का इस्तेमाल करें, वोटिंग करें। स्वामी जी। वोट जरूर करें, सुबह सुबह योग करें, वोट करें। शरीर तंत्र को, लोकतंत्र को, हमारे संवैधानिक मूल्यों को, हमारी पूरी ये जो समाज की संरचना है, ये ताना बाना है, इसमें सर्वोपरि आज किसी के पास में ताकत है तो वो राजतंत्र पहले ज़माने में होता था, आज लोकतंत्र है। क्योंकि सारी पावर पॉलिटिक्स में, हेल्थ की पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी, स्वच्छता की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश की सारी नीति निर्धारण पॉलिसी, डिसीजंस, देश का सारा मेंडल, सारे देश की संपदा, सारा टैक्सेशन उन्हीं के हाथों में। तो वोट सबको ही करना है। 100% मैं तो वोट होने का पक्षधर हूँ। अभी 70-80 तक तो पहुंचने लग गया। अच्छा स्वामी जी, एक मैं तो सवाल चाहता मेरा हूं कि और है जो वोट कि ना करे, जब आज मतदाता उनको अपने अपने punishment उम्मीदवार दिया जाए। को चुनने के लिए निकल रहा है, जी मैं ये पूछ रही हूँ स्वामी जी कि आज जब मतदाता अपने अपने घरों से निकल रहा है मतदान के लिए, तो अपने उम्मीदवार को चुनने के वक्त उनके दिमाग में किन बातों को उनके जहन में उनका होना बहुत जरूरी है? अपने उम्मीदवार के अंदर उनके किन क्वालिटीज को ढूंढना चाहिए? 3 चीजें हैं। एक तो उसका की नीयत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, उसकी नीयत, उसका नेतृत्व और उसकी नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए। एक तो ये तो उसकी एक तरह से जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल, उसकी एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, उसकी जो है अर्हता, उसकी पात्रता, क्षमता ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, वो जो व्यक्ति है वो ऐसा होना चाहिए कम से कम सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, जिसको आपको नेता कहने में गौरव अनुभव हो। कुछ तो ऐसे फटीचर लोग होते हैं, मतलब उनके घरवाले भी उनको पसंद नहीं करते, और घरवाली तो कतई पसंद नहीं करती कई उनको भी हम वोट दे देते हैं। तो कम से कम वो थोड़ा इज्जत आबरूदार आदमी होना चाहिए, बेआबरू, बेहया, बेशर्म नहीं होना चाहिए। कुछ तो इतने जाहिल तरह के लोग होते हैं, मतलब मैं यदि थोड़ा कठोर भाषा में बोलूं तो उनको वोट देना तो बहुत दूर की बात नहीं, मतलब हमारा बस चले तो हम कहें भगवान इसका जल्दी मोक्ष कर दो। ऐसे लोगों को जिनका 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, उनको वोट कतई नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात, हमको तात्कालिक चीज़ों से प्रभावित होकर के नहीं, ये भी सोच करके वोट देना चाहिए कि आज हम जो वोट दे रहे हैं इसका हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, तो ये राजनीति कोई 5 साल का खेल ये नहीं है। ट्रिपल एन का जो आपने फॉर्मूला दिया ना स्वामी जी, ये ट्रिपल एन का फॉर्मूला जो है मुझे लगता है कि लाइफ के हर स्टेज पर काम करता है कि आपका नेतृत्व, नीति और नियत ये व्यक्ति के अंदर अगर अच्छी हो तो इसका मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति में वो नेता, वो व्यक्ति सक्षम व्यक्ति है। स्वामी जी, यहाँ पर हलचल बड़ी तेज हो गई है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, राहुल गांधी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और बहुत कुछ दारोमदार उनके नेतृत्व पर भी है। हम जब नेतृत्व की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी, जो बदली हुई कांग्रेस पार्टी नजर आती है, उसमें राहुल गांधी का अपनी एक नेतृत्व की पॉलिसी है जिसमें हम ये बदली हुई कांग्रेस दिखाई देते हैं, जिसमें फिर बहुत सारी पदयात्राएं शामिल हो जाती है। और दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त ये
दांव खेला जा रहा है कि क्या ये किंग मेकर बन सकती है, या क्या इस बाइपोलर इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी क्या कोई एक बड़ा चेंज पैदा कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी बात करें मीडिया से, लेकिन वो सीधा अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से जब बड़े चेहरे आते हैं तो ये ना सिर्फ बाकी लोगों को जागरूक करते हैं कि वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकले। संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, उनके लिए कैंपेन उन्होंने किया था। वाल्मीकि नगर में स्थित मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन भी किया था और अब इस वक्त सीधा पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना वोट कास्ट करना है। स्वामी जी, हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का आना अचानक से यहाँ पर गहमा गहमी को बढ़ा गया है। ये जबरदस्त होने वाला है और दिल्ली में नया इतिहास बनने वाला है और उसमें राहुल गांधी की भी एक बड़ी भूमिका होगी। उसमें हमारे इस बार सीधे उतरे हैं बहुत प्रखरता के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी, इसकी एक बड़ी भूमिका होगी। इसमें मुसलमानों की भी बड़ी भूमिका होगी। मैं संकेतों में बात कह रहा हूँ, इस बार ओवैसी साहब भी जी जो है करिश्मा करने वाले दिल्ली में तो मामला बड़ा खतरनाक और बड़ा जोरदार, बड़ा हंगामेदार होने वाला है। और तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं राहुल गांधी की। स्वामी जी, तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मतदान के लिए और राहुल गांधी का आज कार्यक्रम भी है, क्योंकि इसके बाद सीधे उन्हें बिहार भी जाना है और बिहार में भी इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। उसके मद्देनजर राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपना फर्ज निभाया बतौर एक नागरिक होने के नाते। मतदान करना कितना ज़रूरी है कि देखिए, तमाम नेता भी जो हैं वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपना जो कर्तव्य है वोट करने का वो ज़रूर पूरा करते हैं। राहुल गांधी भी उसकी एक मिसाल है, जो आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकाल के सबसे पहले पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी की एंट्री के बाद स्वामी जी पूरा का पूरा एक राजनीतिक माहौल था, चुनाव का माहौल था स्वामी जी, बहुत बदल गया जैसे ही उन्होंने कदम रखा और जैसे ही उन्होंने बयान दिए। स्वामी जी, अरे इसके बड़े बदलाव होंगे, मैंने आपको बता दिया जी। और ये आज देख लेना और वोटिंग डे पर आप देख लेना। इस बार के दिल्ली के चुनाव में बड़ी उथल पुथल राहुल गांधी जी से, ओवैसी साहब से होने वाली है। उसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका हमारे मोदी साहब के, अमित शाह के होने वाली है। और लोगों में बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स भी हैं, मुसलमान किधर जाए, दलित किधर जाए, झुग्गी झोपड़े वाले किधर जाए, फ्री बिजली पानी का क्या होगा, मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा। और इसमें जो है लोगों के अंदर काफ़ी तो स्पष्टता है, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी है और वही कन्फ्यूजन्स एक कुछ नया बदलाव दिल्ली में लेकर के आएंगे। बस स्वामी जी, आपके संकेत बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि आप अच्छा स्वामी जी, जी हुसैन जी, हुसैन स्वामी जी, राहुल गांधी की जो तस्वीरें हैं और जो उनका अंदाज है कपड़े पहनने का, जो एक टी शर्ट में वो नज़र आते हैं। आज सर्दी का दिन भी है, दिल्ली में ठीक ठाक सर्दी है, लोग जैकेटों में नज़र आ रहे हैं। स्वामी जी, तो ये भी बड़ा डिस्कशन का मुद्दा रहता है कि राहुल गांधी ऐसे कौन कौन से वर्कआउट करते हैं, ऐसा क्या योगा करते हैं कि उनको सर्दी नहीं लगती। जैसे आपको सर्दी नहीं लगती, वैसे राहुल को भी थोड़ी कम ही सर्दी लगती है। इस पर भी काफ़ी बातचीत होती रहती है। हाँ, अब तो वैसे भी कांग्रेस में काफ़ी गर्माहट आ गई जब से सोसाइटी जीते और अभी दिल्ली में भी अपनी खोई हुई काफ़ी ज़मीन वो पालेंगे, तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। और इसलिए जो इंडिया गठबंधन कभी साथ हुआ करता था, एक दूसरे के सामने टक्कर में थे और अपनी अपनी ज़मीन बचाने का जुगाड़ हो रहा है, वो चलेगा। और उसका फ़ायदा किस रूप में किसको मिलेगा या आज कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में कुछ नया इतिहास रचने वाला है और सब ने अपना पुरुषार्थ पूरा किया, ये बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये स्वामी जी जो हम पहली बार लगातार यहाँ हमारे रिपोर्टर से सुन रहे हैं,
और या फिर जो हम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं स्वामी जी, जितना हम उनसे सुनते हुए समझ पा रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार जिस तरीके का चुनाव लड़ा है, पिछले 2 चुनाव उस तरीके के नहीं लड़े। इस बार बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही ताकत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। फिर चाहे योजनाओं की बात कर ले, बीजेपी ने बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया और जितनी पूरी जी और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो जो फ्री वाली राजनीति जिसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल आलोचनाओं का सामना करते रहे, बहुत हद तक आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को भी इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर आए। और तभी आप देखिए कि महिलाओं को लेकर जो अनाउंसमेंट किया गया कि 2100 की राशि दी जाएगी, आम आदमी पार्टी ने कहा, तो बीजेपी ने भी 2500 की राशि का अनाउंसमेंट कर दिया। कांग्रेस को भी उस राशि का अनाउंस करना पड़ा। तो इसका मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स है, ये जो फ्री बीज है, ये जनता को लुभाने का सबसे बड़ा पैतरा बन गई है। लेकिन ये फ्री की पॉलिटिक्स कितनी सही है और कितनी गलत? देखो, अब हम कभी राजनीतिक पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार उसको कोई फ्री की रेवड़ी, कोई ऐसा वैसा कुछ नाम दे दें और उसको लोकतंत्र की भाषा में वो लोक कल्याणकारी नीतियां बोलते हैं। तो ये तो शब्द प्रयोग है और उसको पॉलिटिक्स में कैसे फिट करना है वो समय के मुताबिक लोग उसको तय कर लेते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है, सारी राजनीतिक पार्टियों को अब लोक कल्याणकारी नीतियों पर आना पड़ रहा है, ये बात पक्की है। और एक तस्वीर मैं जल्दी से बता दूं स्वामी जी, राहुल गांधी निकल चुके हैं वोट डालकर। और जी और देखिए क्या है कि जहां भी पोलिंग सेंटर होता है, बूथ होता है, वहां से 200 मीटर के दायरे में पत्रकारों से वो बात कर नहीं सकते, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी भी वहीं पर मौजूद है। वो कोशिश कर रही हैं कि जरा इस चुनाव को लेकर कि अपने मन में क्या चल रहा है। लगातार उनके वार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी उनकी सहयोगी भी रही है लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में मत अलग अलग हो गए हैं, राहें अलग अलग हो गई हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं, अब वो पत्रकारों से बात करते हैं या नहीं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर ये लगता है कि चूंकि कोड कंडक्ट ये कहता है कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे तक मीडिया में कोई बातचीत नहीं की जा सकती, कोई बयान नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं स्वामी जी। तो हम ये कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में साथी रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब अलग अलग राह पर चल रही है। इसका सीधा अर्थ ये है कि ये राजनीति दरअसल सुविधा की राजनीति होती है। जब जिसकी जरूरत तब उससे हाथ मिला ले, जब जिसकी जरूरत खत्म उससे हाथ छुड़ा ले। अरे सारी दुनिया सुविधा के कंफर्ट के अनुसार ही चल रही है। कुछ लोग हैं जो जुनूनी होते हैं, वो नई राह बनाते हैं, नए रास्ते, नई मंजिलें तय करते हैं। आज एक अजब गजब संयोग यहाँ भी बना है। एक बार जोरदार हमारे राजेश जी के लिए अभिनंदन है। ये जो है मैं कहूँगा जैसे पाक शास्त्र के एक बहुत बड़े चेहरे हैं जी और बहुत बड़े चरित्र हैं, स्टार से लेकर के और बड़े बड़े प्रोग्रामों में अपना जो है खाने का हुनर दिखा करके इन्होंने अपनी हेल्थ थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज किया, वेल्थ खूब कमाई है और नाम खूब कमाया है। अब मेरे से बोले समझिए अब मैं अपने हेल्थ का भी ध्यान रखूंगा, तो आज ये ड्राई फ्रूट का रोल बनाने वाले हैं और मुझे खिलाने वाले हैं तो शुरू करो अपना काम आज। तो मेरे से बोले समझिए आपके साथ भी मुझे कुछ करना है, तो मैं भी थोड़ी देर में आपके पास आ जाता हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो है स्वामी जी पाक शास्त्र के। तो आज पाक शास्त्र में पाक शास्त्र के बहुत बड़े शिखर पुरुष हिमालय जैसे, और हाइट भी भगवान ने बहुत बड़ी दी है इनको। अच्छा, हुसैन कुछ पूछना चाह रहे हैं स्वामी जी। हुसैन, हाँ शुरू करो जी। हुसैन जी। स्वामी जी, आपने बहुत सारी बातें इशारों में ज़रूर कह दी हैं और ये भी बताया आपने कि कैसे मुसलमानों का रोल इस बार अहम होने वाला है और ओवैसी की एंट्री जो है
वो कितनी अहम है। तो स्वामी जी, चूंकि आपकी नज़र हर चीज़ पर होती है, तो आप ये जो 2 सीटों पर ख़ासतौर से ओवैसी साहब की एंट्री हुई है, एक ओखला विधानसभा है और एक सीट है मुस्तफ़ाबाद, इन 2 सीटों पर अगर आपने कुछ देखा हो तो ज़रा वो दर्शकों को बताइए। तो देखो, आज 2 सीटों के बारे में भी बताते हैं और हमारे जो है मैंने कहा पाक शास्त्र के सबसे बड़े गुरु, महागुरु, उसके भीष्म पितामह हमारे साथ में एक आज खजूर का रोल बना रहे हैं, तो वो भी अपना कार्यक्रम शुरू कर दो आप पूरा। हाँ स्वामी जी, मैंने खजूर लिए हैं, इनको मैंने बीज निकालने के बाद चॉप कर लिया है। हाँ करो। और ये काम बड़े शिद्दत से करते हैं अपना। ये नीचे से आ जाएगी आवाज़। हाँ, आप शुरू करो अपना कार्यक्रम। तो ये खजूर को मैंने चॉप कर लिया है। ये बड़े डायबिटिक फ्रेंडली खजूर है, जिनका शुगर लेवल कम होता है, मैंने वो खजूर लिए हैं। और तमाम नट्स जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उनको मैंने भून लिया, ड्राई रोस्ट किया है। इसमें किसी तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है, हेल्दी रहें ताकि ये। तो मेरे पास आप देखेंगे तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं। इनका क्या करोगे? तो इनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। जैसे बादाम को 1 का 3 कर लिया है। मूंगफली कच्ची वाली लेनी है, जो मार्केट में फ्राइड या भुनी मिलती है वो नहीं लेनी। आपने कच्ची मूंगफली को घर में ही आप इसको टोस्ट कर लीजिए हल्का सा, ताकि अब आगे क्या करोगे? तो अब इन खजूरों को मैंने चॉप कर लिया है। जो ये खजूर थे, इसके अंदर मैं ये ड्राई फ्रूट्स को मिलाऊंगा। कर दो काम। तो ये देखो, एक तरफ आज जो है ये ड्राई फ्रूट जो है और खजूर का क्या बनाएंगे? रोल, फ्लावर। हाँ जी, रोल बनाएंगे, ड्राई फ्रूट का रोल बनाएंगे। ड्राई फ्रूट रोल, हाँ जी, खजूर रोल कह लीजिए। तो स्वामी जी, ये रोल कितने दिन रहेगा? वो इधर तैयार। और ये 8 तारीख को स्वामी जी रिजल्ट है। हो रहा है दिल्ली में पॉलिटिक्स का। पहले से ही मुंह उठा कराने के चक्कर में हमारे राजेश जी तो। अच्छा स्वामी जी, एक जो सवाल यहाँ पर आता है, क्योंकि 2013 उसके बाद 2014 के दौरान स्वामी जी दिल्ली में सबसे बड़े आंदोलन देखे गए थे स्वामी जी। तो उस आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। दिल्ली की राजनीति में बदलाव आया। स्वामी जी, जो आंदोलन हुआ था, क्या उसका असर आज भी आपको नजर आता है वोटर्स के बीच में, जनता के बीच में? हाँ देखो, उसका असर ये है कि दिल्ली में आंदोलन से एक सरकार की पैदाइश हो गई और अब लोग आंदोलित हैं एक नए राजनीतिक बदलाव की ओर। और वो बदलाव की शुरुआत सुबह से ही आप उसकी गहमा गहमी देख रहे हैं और लोगों में बहुत तरह की उत्सुकताएं हैं। हम भी अपनी भावनाओं को समेटते हुए और ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, एक मर्यादा में जितना बोलना चाहिए उतना ही हास्य विनोद के साथ कुछ बातों का संकेत कर रहे हैं जी। और हमारे जैसे राजेश जी ने अपना ड्राई फ्रूट रोल बहुत ज़ोर से तैयार कर दिया है और ये एक फिर इसका आगे क्या करेंगे? रोल करके आप एक फॉइल में हम लपेट लेंगे। मैं अभी लपेटता हूँ। हाँ, जो है फॉइल नेता जो है जनता को लपेटते वोटर्स को लपेटते। हमारे राजेश जी वो जो है वो ड्राई फ्रूट को लपेट रहे। लपेटा लपेटी सब जगह है। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, गुरु चेलों को, चेले गुरु को ही लपेट देते। तो ये रोल वाला मामला बड़ा जोरदार है। सारी दुनिया वो रोल में गोल में ऐसे ही। हाँ, ये रोस्टेड पोस्त दाना है। हाँ जी। हाँ, इसमें हम इस रोल को कोट कर लेंगे। क्या बात, अरे बड़ा खूबसूरत बना देते हो। हाँ, ये इनकी कला है। लेकिन ये इतना मोटा खाया कैसे जाएगा? नहीं, मैं इसको स्लाइस करूंगा अभी। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इतना मोटा खाया तो नहीं जाएगा। इसके लिए तो चौड़ा सा मुंह चाहिए। हमने ये देखिए। हाँ, अब ये और पतला होता जाएगा। लेकिन इनके हाथ मशीन की तरह काम करते हैं। हाँ, तो वही तो कला। वाह। हाँ, स्वामी जी, बेलन से भी बेहतर है उनके हाथ तो। अरे इनकी पत्नी बड़ी खुश है।
और स्वामी जी बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं स्वामी जी, उनको उसको स्वामी जी इस रोल को हमने ठंडा में रखा है ये जो ताकि ये जो थोड़ा रात ठंडा हो जाए, गुजरी है लेकिन स्वामी जी बहुत सारे उम्मीदवारों पर भारी रही है। तो ये जो रोल तैयार हो रहा है, ये बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको जो बहुत सारे थकान और कमजोरी से परेशान होंगे, उनके भी बड़े काम का है। एक एक स्लाइस आप उन उम्मीदवारों को भिजवा दें, उनके भी बड़ा काम आएगा। हाँ, ये बात तो एकदम ठीक है। इधर मेरे पास ही आके करो जी राजेश जी। स्वामी जी मेरा एक सवाल था, ये रोल कितने दिन तक रख सकते हैं? ये कह रहे हैं राजेश जी, हुसैन जी, ये कितने दिन रख सकते हैं राजेश जी? इसको इधर ही ले आओ। इसका खराब नहीं होगा नहीं? कितने दिन तक खराब नहीं होगा? इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंडा हाँ। करके। वैसे भी ये ड्राई फ्रूट है, हाँ, कुछ भी इसमें से खराब होने वाला नहीं है, भुना हुआ है ये। तो इसको ऐसे काट दें। तो इसको हम ऐसे इस पर रख के, मैं काटूं आप? हाँ, आप ही काटो। अच्छा, अरे भाई मेरे को तो काटना भी ठीक से नहीं आया। हम इसको ऐसे, ये बात है, अनाड़ीपणी से नहीं करना काम, समझदारी से करना। तो ये हम इसके रोल, अभी ये नरम है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये एकदम फर्स्ट क्लास गोल हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे बन गया पूरा मामला, चारों तरफ पहुँचते आना लग गया। अब जो है, अब ये पता नहीं केजरीवाल जी को खिलाएं कि नरेंद्र मोदी को खिलाएं या राहुल गांधी को खिलाए या मीनाक्षी जोशीरा जी को, हुसैन को खिला करके अमित सोच रहा हूँ कि मेरा तो नाम ही नहीं लिया भाई, जो है तुम्हारे सबके हिस्से का मैं ही खा लेता हूँ। बढ़िया बनाया भाई, जोरदार बनाया ना। उनको थोड़ा रोस्ट कर दिया ना तो टेस्ट एकदम उभर के आ स्वामी गया। जी, जैसे योग और आयुर्वेद का मामला जोरदार है, जैसे हमारी योग पंचायत का मामला जोरदार है, ठीक वैसे ही ये इलेक्शन का मामला भी बड़ा जोरदार है। इसलिए आज दिन भर इंडिया टीवी की ये मेगा कवरेज ग्राउंड जीरो से जारी रहेगी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज 1.5 करोड़ की ये मतदाताओं की संख्या, 699 उम्मीदवारों की किस्मत में क्या लिखती है, ये लगातार इंडिया टीवी पर जारी रहेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। हमने एकदम ताज़ा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी का भी। आज इन्होंने वोटिंग से पहले हमारी मौज करवा दी। तो आज इम्तिहान है और इम्तिहान में जो पास होगा 8 तारीख को पता लगेगा, और वही स्वामी जी ने आज जो खास हमारे लिए ड्राई फ्रूट की मिठाई बनाई है उसका स्वाद चखेगा।